नमस्कार दोस्तों, ग्लोब ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2023। चलिए पहले 7 जुलाई का रिवीजन कर देते हैं। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। कौन सा राज्य सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बन गया है? बिहार। 20 जुलाई से शुरू होने वाली फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जुन को। दूधिया इन योर बर्निंग लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वास पाटिल। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है? गुजरात ने। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में प्रियांश और अवनीत कौर ने जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहां पर टेली मानस चैटबॉट शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। पिरामल फाइनेंस ने कहां पर मैत्रेयी नामक पहली महिला शाखा खोली है? कोची, केरल में। आइए जानते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स का। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण कहां किया गया है? आंसर है नोएडा में। आइए कुछ प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टेड है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रामगंगा, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था, यह कहां पर है? उत्तराखंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? बिहार में। भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। गुगुमल नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? आंसर है कृष्ण मिश्रा। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, यही कृष्ण मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? आंसर है उड़ीसा। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों को और वनवासियों के बीच में जो वन अधिकार है उसको मजबूत करना। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। कहाँ पर? उड़ीसा में, कटक में है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही। कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी उड़ीसा में ही है। बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना परिसर स्थापित करने वाला पहला संस्थान बन गया है? आंसर है तंजानिया में। विश्व मैप में आप देख पा रहे हैं, ये तंजानिया है, इंडियन ओशियन से लगा हुआ तंजानिया नामक देश। आइए तंजानिया के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। मुद्रा क्या चलती है? सीलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को। आइए जानते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होता है। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष यही बन गए हैं न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम और प्रोजेक्ट्स के बारे में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 2010 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में।
जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सालवेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच कोच्चि में आयोजित किया गया है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में सालवेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? कोच्चि में, यानी कि केरल कोच्चि में। आइए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में जानते हैं। जीमेक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। युद्धाभ्यास, एक अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है, यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास यह 4 देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस बैंक ने अपनी आभासी शाखा मेटावर्स लॉन्च किया है? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। इसका स्थापना 1984 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है। इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? आंसर है नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। इसका पुराना नाम ट्रेन 18 हुआ करता था। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2022-23 के बजट में अगले 3 वर्षों में 400 ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था। पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली तक चली थी 2019 में। दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा तक, यह भी 2019 में चली थी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई से गांधीनगर, यह 2022 में लॉन्च की गई थी। अभी तक कुल मिलाकर 25 वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए FIH हॉकी प्रो लीग खिताब किसने जीता है? आंसर है नीदरलैंड। पहले स्थान पर नीदरलैंड रहा, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर बेल्जियम और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत रहा। आइए जानते हैं FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। इसका स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। सदस्य देश कितना है? 140। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हॉकी खेल को किसने गोद लिया है? उड़ीसा सरकार ने गोद लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं। भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल अभी तक हॉकी मैच में जीत लिए हैं? 8 स्वर्ण पदक यानी 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 12 पदक, जिसमें से 8 पदक स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक हैं। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता हॉकी में? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला नगर निगम बना है। आंसर है इंदौर नगर निगम। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि इंदौर नामक शहर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई C पटेल। भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कॉरिडोर का उद्घाटन
कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहां पर रहती है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक आच्छादित वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, हाल ही में किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत अगरकर। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर टेली मानस चैट बोर्ड शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।